जी। जका अशरफ चले गए। मैंने ट्वीट करके आपको बता दिया था कि ये खबर सबसे पहले हमारे पास आ गई। अच्छा, आई नहीं, मैं बता देता हूँ। और आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त के हर बात का क्रेडिट ले लो। बहुत ही काबिल एहतराम, हम दोनों के ही उस्ताद हैं वो तो। बहुत अच्छा हुआ है। हम दोनों के उस्ताद ने ये खबर दी देखिए सबसे यार। पहले सोशल मीडिया पे। मैं उन्हीं को रीट्वीट करता, बट हम ये काम कर रहे हैं ना, तो हमें लोग हर तरह के कमेंट्स भी करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हम उनकी किसी चीज़ को कोट करके रीट्वीट करें। तो यार कोई घुस के ऐसी गलत बात करे, क्योंकि बहुत हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग तो मैं नहीं कहूँगा, ही इज स्टिल वेरी एनर्जेटिक। नहीं, अब्दुल अभी माजिद भट्टी साहब की फिर मैं आएंगे बात कर रहा हूँ। फिर आएंगे, जरदारी आएगा, फिर आ जाएंगे वो। हाँ, मैं जका का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा कैसे था। नहीं, ये मुझे बताओ ना पता कि कम अब्दुल से कम माजिद भट्टी साहब से चला पाकिस्तान देख कर। ये बताओ ना, पाकिस्तान क्रिकेट की जान छूट गई। एक हाँ। ऐसा पनौती चेयरमैन हाँ। जिसके आने के बाद से रिजवान और बाबर की जोड़ी टूट जी, गई। जी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिकस्त खा गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश, फिर हाँ। उसके बाद हफीज का डायरेक्टर क्रिकेट बनाकर जका अशरफ साहब को पाकिस्तान की बनी बनाई T20I टीम को पारा पारा कर देना। जी हाँ। तो अब तो नजर आ गया लोगों को कि पाकिस्तान की टीम की हार के पीछे जो सियासत थी वो तो जका साहब की थी। हाँ। वो नहीं चाहते थे कि यार बाबर और रिजवान T20 खेलें, इसीलिए साइन को डाला गया बीच में। शान मसूद को कप्तान बनाया गया क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो कहा जाता है कि किसी बड़े इदारे के हेड हैं वो। हाँ, तो उनको जका अशरफ इस तो वजह से बिजनेस रखा गया। बढ़ाते हैं उन्होंने। जयशाह से भी यही कहा था हाँ। कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, वो तुम भी भी बिजनेसमैन बिजनेसमैन, है, आओ बिजनेस क्या आओ खेलें। बिजनेस करें। तो एक बात है, देखें यार, वो जो पाकिस्तान की टीम में लड़के छोटी छोटी ग्रुप बंदियां करते हैं ये 90s से। इस वक्त हम ना रिजवान नामा, ना शाहीन नामा, ना बाबर नामा। बात यह कि ये जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, कभी नहीं कहता मैं, जो जितने जितने देख लो, मैं तो अक्सर बच्चों से लाइव बात जिनसे होती है, मैं कहता हूँ भाई एजुकेशन पे ध्यान दो, टाइम मिले कोई देख लो, कोई और नहीं, क्या? वो वीडियो देखो। क्रिकेट में तो मैट्रिक पास फेल उसमें भी आ हमने जाता है। ये बोला है उसमें वाजे कि रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि उसे पता चल गया कि ये कब जा रहे, कब जा रहे? क्योंकि अभी देखिए हम लोग तज्जिया करते हैं, हम उसके इंटेंट पे बात करें, उसके अपने रन्स पर बात करें या कोई और करे। जका साहब ने पर्सनल यार प्लेयर्स के ऊपर बोला। अच्छा, फिर क्या है कि आपको आज पता चला जब कल परसों उनको गवर्निंग बोर्ड फॉर्म नहीं करने दिया, रोक दिया, तो आपको अब पता चला। हम तो बाबर को आवाज लगा रहे थे हम आपको कि बताएं। तुम अच्छे हो या बुरे हो, अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे ना इनके कहने से, तो ये तुम्हारा कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर असल सकते। में तो नुकसान तो जका साहब ने पहुंचाया है, ठीक है। रिजवान और बाबर तो क्रिकेटर हैं, हाँ। कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, सम टाइम कबड्डी, सम टाइम रनिंग। हाँ। तो आपको पता ही है, सही मगर बात मैं है। आपको असल बात बताऊं, ये मुद्दा उठा कहां से था, हाँ। रिजवान को बुरा कब लगा और रिजवान ने कब बद्दुआ दी जका साहब को। कहा उन्होंने 50 करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग के दौरान जका साहब को कि यार सीट तो आनी जानी चीज है जका साहब, हाँ। ठीक है, ये आज है कल नहीं होगी। हाँ। असल में वो ये बताना चाह रहा था कि आप तो आज हैं कल नहीं होंगे। हाँ। हम तो मुसलसल टीम के साथ हैं, हम तो टीम की जीत में भी उसके साथ हैं, टीम की प्लानिंग में भी उसके साथ हैं, टीम की साजिश में भी उसके साथ हैं, टीम को हरवाने में भी उसके साथ हैं। और टीम अगर गलती से जीत जाए तो हम अपनी गर्दनों का सरिया इतना बड़ा कर लेते हैं दिखाने के लिए कि हाँ। हमसे बड़ा वर्ल्ड क्लास कोई नहीं है। तो अब तो लोगों को पता चल गया होगा ना पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की शिकस्त के पीछे एक सियासी हाथ था जिसका नाम जका अशरफ था, जो चेयरमैन थे। जिसका दिल चाह रहा उसे लाके चेयरमैन बना रहे हो यार। तुम लोगों ने चेयरमैन जका अशरफ की चालाकियां चालबाजियां नहीं देखी। किस तरह से रिजवान ने आज बताया कि यार उनको पक्के दोस्तों को ओपनिंग से हटाया, पाकिस्तान की हार के जिम्मेदार बने। फिर ये कि साइम को, आजम खान को खिलाने में जका साहब का बहुत बड़ा हाथ था। देखे यार, एक किसके कहने पे खिलवाया उन्होंने? एक बनी बनाई साजिश के अंदर साजिश की गई। मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप क्या समझते हैं। अरे उनको ये फर्क, वो ये सुन लेते हैं ये कौन सी लॉजिक वाली बात कर रहे हैं, वो ठीक। आप जो कह रहे थे ना, इन्होंने कहा ये समझ गए आजम पिट। हाँ। अरे नहीं, मैसेज पहुंच चुका था कि आज शाम में रिजाइन है, आज बिठाओ आजम को, आज बिठाओ। अच्छा, इनके जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इनके नाम से तो नहीं चलते, मगर इनकी बातें वही चलाते हैं, वही बड़ा दिखाते हैं। उन्होंने कल रात से ही ढोल पीटना शुरू कर दिया था कि दो बड़ी अहम शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रुखसत होने वाली हैं। हाँ। अच्छा, अब वो दूसरी रुखसती, अब आपको पता ही है, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो अभी तक अपने पोस्ट का लेटर भी था निकलवा सके जिसपे वो बैठे हैं,
उनको एक रस्मी ऑनररी पोस्ट मिली हुई है जिसका कोई, इसलिए रिजवान ने उनका एहतराम से नाम लिया, लेकिन गुस्सा था उनकी जबान में। रिजवान ने सिर्फ वॉर्न किया, हफीज करके किया। हाँ कि भाई उनसे पूछो, और उमर गुल से पूछो, उमर गुल से पूछो बीच में विकेटें क्यों नहीं आ रही। उमर गुल भाई ना, फ्रस्ट्रेशन का ये लेवल हो गया कि इनडायरेक्टली भाई सही कह रहे कि इनडायरेक्टली ये लड़ पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं, तुम्हारे मिडिल ओवर में बॉलर विकेट नहीं ले रहे, जाओ शाहीना मैं करता हूं। मिडिल ओवर में जो विकेट नहीं ले रहा, कौन है वो बॉलर, कहां से लाना है, वो उमर गुल से पूछो। वाइस कप्तान है ये। हाँ, बॉलर्स के सवाल पे उसके बाद जवाब। हाँ, क्रिकेट में बजाऊंगा, किस लाइन पे बताऊंगा कि जब इफ्तिखार बैटिंग करने आए तो उन्होंने मुझे कहा ये 220 वाली पिच नहीं है, 150 वगैरह हो गए, ठीक है। अभी तो नाइब कप्तान आप हो, पिच चाचा पढ़ ले, बताइए आप इतनी देर से उस विकेट पे खेल लो। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता तो मैं तो टेक्निकल मौत मारता हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं आप नाइब कप्तान कैसे हो शाहीन? ये बात तो मैं तब से जानता हूं कि तुम्हें गेम अवेयरनेस नहीं है। बस शाहीन ऑकलैंड में हारते हैं और वो ये कहते हैं कि यार हमें तो ये पता चला था कि यहाँ पर पहली बैटिंग करने वाली टीम जो है हार जाती है। ये आराम से रिजवान देखिए, पिच देखी नहीं तुमने, गोल्फ हो रही है, कबड्डी हो रही है, स्टेट्स पे तुम। यही रिजवान ने बोला बैठ के यहाँ पे, आज जो बोला रिजवान ने यही तो बोला है, सेम उसने भी यही बात करी है। तो इनके पास लॉजिक किसी के पास नहीं है। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ थे, जब वो बैटिंग कोच थे, तो असद शफीक के सवाल पे उसने कहा कि मेरे डोमेन का सवाल नहीं। अब्दुल्ला शफीक की नाकामी पे सवाल हुआ, उसने कहा रिजवान के सवाल पर ही कहा था वो मेरे डोमेन में नहीं है, हालांकि वो विकेट कीपर के साथ बैट्समैन है। अब अंदाजा लगाइए कि यार ये किस तरह से अपने मुंह छुपा लेते हैं। नहीं, ज़का साहब को हमने पहले ही कहा था कि जो रिजवान से टकरा गया, हाँ वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए क्रिकेट रिजवान से टकरा रही है, इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है। जब रिजवान के खिलाफ कोई नहीं यार, खेलने दो भाई, इन्हें खेलने दो, हमें चेयरमैन नहीं कबूल है कोई भी, हमें 50-50 कबूल है भाई। इनको खिलाओ, इनके 50 करवाओ, शाहीन को 3-3 4-4 अभी न्यूजीलैंड आ रही है, दोनों भाई 50-50 करेंगे, बता दिया। छोटी वाली टीमें बुलवाओ, इन सबको एनओसी भी मिल गई है, आईएल और 5 खास लड़कों को कहा है कि खेल लेना अगर बुला ले कोई, एनओसी भी मिल गई है। और फिर अब लोगों को अंदाजा हो गया पाकिस्तान की शिकस्त के पीछे जो सियासी हाथ था, जो बाबर को परेशान करने वाला हाथ था, जो रिजवान को, यानी कि बाबर की इज्जत लूटने वाला है। बड़ी मुश्किल से उसकी इज्जत 50-50 करके, दिल की खबर दे दूं, दिल की, बाबर दोबारा कप्तान बनेगा जी। असल मुद्दा ये है बताने का आपको कि बाबर आजम, अच्छा रिजवान बने उससे अच्छा बाबर बन जाए। मैं ये कप्तानी के मामले पे रिजवान के अगेंस्ट नहीं हूँ, उसकी बैटिंग में जितनी स्किल्स हैं वो मैं सच बताता हूँ और बताऊंगा। आज रिजवान ने कप्तानी पता है क्यों करी है? आज वो आजाद हुआ है उस प्रेशर से जो ज़का अशरफ की जानिब से था। अबे हमारे बयान सुनो, रिकॉर्ड पर हमने कहा कि बाबर को वनडे से हटा दो, 50 ओवर में कप्तान से बहुत कुछ चाहिए, और 50 ओवर में बाबर के 25-30 ओवर पाकिस्तान के लिए अक्सर खेलना बहुत जरूरी है। इन्होंने लेके T20 से हटा दिया क्योंकि प्लांट किया हुआ था इन्होंने। देखो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे एक दौर में रिजवान का 17-15 का एवरेज था, लेकिन आप उसे थोड़े थोड़े दरसे में T20 खिलाते थे और रोहिल नजीर को भी रखते थे कि यार कोई भी कीपर आ जाए। मैं इस वक्त कोई रिजवान, बाबर, सरफराज की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। जो ये कह ले कि जो पाकिस्तान में लास्ट पॉलिटिकल पार्टी थी वो ये चाहती थी कि सरफराज के ऊपर 2-3 कीपर ले आओ और सरफराज को बस किसी तरह इस उम्र में गिरा दो, 2-3 साल नहीं खेलेगा तो वैसी इसकी उम्र हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। चिपकू है 1 नंबर के, आजम ट्रॉफी खेले जा रहे हैं। अरे वो तो खेले नहीं खेले, हमने तो ये अभी भी नहीं कहा कि उसे, हम तो हफीज, हम तो सिर्फ हसीब, मैं अपनी बात करूंगा यार, अपना ओपिनियन सबका होता है। मैं हसीबुल्लाह के फेवर में हूँ, मैं आजम खान के फेवर में भी नहीं हूँ कि आजम खान को हर फॉर्मेट में खिला दो, ठीक है। मैं हसीबुल्लाह के फेवर में हूँ कि वो प्रॉपर बैटर है, उसको अगर आप खुला हर फॉर्मेट में 10-10 मैच देंगे, मैं अपने मुंह से उफ नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी नियत पे शक नहीं हो रहा होगा कि आप उसको गोल्डन पूरा चांस देंगे प्लेयर बनने का। अब आ जाए रिजवान पर या बाबर पर। भाईजान जब पाकिस्तान 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हारा तो हम तो कह रहे थे हारिस रऊफ की बॉलिंग भी है उसमें, मैंने कहा कि 20 ओवर में बाबर हारता है बट 20 ओवर में वो चीजों को कंट्रोल कर लेता है। आप 20 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, फौरन कप्तान बदल रहे हो, उसके 4 मतलब कितने मैच मिलेंगे शाहीन को? ये वाले और न्यूजीलैंड वाले,
और तो कुछ नहीं आ रहा ना। कुछ भी नहीं। मतलब 8-10 T20 से पहले तुम T20 की कप्तानी का रिस्क लोगे। मुझे डर पता है कहाँ लग रहा है। रिजवान कह रहे हैं, इफ्तिखार ने आके बताया उन्हें, जो ये आधे कमाल घंटे है से यार। जो 50 मिनट 55-60 मिनट से उस पिच पे बैटिंग कर रहा है, उसको इफ्तिखार बता रहा है कि इस विकेट पे 150 बहुत है। अब अंदाजा मैंने तो लगाइए। उस विकेट पे पहला ओवर देखकर ये समझ लिया था कि ये यहाँ पाकिस्तान 175 कर गया तो जीत जाएगा। यानी मैं कि अपने दिल की बात बताता हूं। शाहीन कप्तान नहीं हुए, बने, शाहीन लेकिन कप्तान कितना बने, क्लोज ले गया। तो स्टेट्स पे गए। रिजवान वाइस कप्तान बन गया तो इफ्तिखार पे गया, तो इफ्तिखार को ऊपर ले लो ना यार। इसीलिए इफ्तिखार खेल रहा है कि वो सिर्फ पिच मशवरे- रीड करता है। वो चाचा सिर्फ मशवरे देते हैं इनको हाँ। कि यार यूं कर लो, यूं कर मतलब लो, चाचू यूं कर सिर्फ लो। मशवरे के लिए अब बैटिंग भी तो करानी है उनसे। आज रिजवान ने ये भी एक हाँ यार। अंदिया दे दिया कि कप्तान तो फिर वही हमारा बाबर ही होगा, मगर मैं वाइस कप्तान रहूंगा। आज उसने अपनी वाइस कप्तानी भी करके दिखाई। वो हाँ। ठीक है, बॉलिंग के ऊपर उसके भाई बाद कुछ जवाब नहीं नहीं पता था। रिजवान। अच्छा अभी हाँ। हम इस डिबेट में नहीं, लेकिन जक्का अशरफ साहब की सियासी मगर- तैनाती ने हाँ, उस- पाकिस्तान डैमेज क्रिकेट किया, को डैमेज क्या किया। डैमेजिंग डैमेज मोड़ पर लाकर खड़ा किया, उस पर बात देखें करें। यार, असल में इम्पावर नहीं होगा ना। अगर चेयरमैन के पास पावर नहीं होंगी ना, और उसको अपनी पावर के लिए गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स की जरूरत पड़ रही होगी यूज करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रांजिट था जका साहब का, इस दौरान 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपके पास से गया, एशिया कप में ख्याल में आपके पास से गया 50 ओवर का, फिर उसके बाद ये आपके पास व्हाइट वॉश आपके पास आया, फिर उसके बाद ये आया आपके पास न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4-0। तो टीम का मोराल तो हाई है, रिजवान ने बता दिया। हाई है। रिजवान ने बताया कि अगर ये चालबाजियां चलाकियां टीम के साथ ना होती, साइम को ना लादा जाता, आजम खान को ना रखा जाता, बोला नया लड़का तो लाके शायद- आपने चालबाजी की सिर्फ हमारे दो साथ, क्योंकि हमारा मोराल 4 साल से हाई है। देखिए सिर्फ दो लड़के जो थे वो हार का सबब बने। वो जका साहब लेकर आए थे, साइम जक्का के लड़के उन्हें हराया है। साइम और आजम। अब और वो हम ऑस्ट्रेलिया कहेंगे में- हालांकि ऑस्ट्रेलिया जक्का में- नहीं लाए उन्हें। ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त उस इंग्लिश कप्तान की, यानी कि वो जो लोकल आपका है ना, माइकल वॉन, लोकल माइकल वॉन, सस्ता वाला। हालांकि मेरा सस्ता मानना वाला है कि माइकल वॉन। ही हैज डन वेल। ठीक है, उसकी As वजह से captain। तो इसमें ना रिजवान का कसूर, ना बाबर का, ना शाहीन का, ना हारिस का, ना वसीम का, ना जमान का, ना इफ्तिखार का, ना फखर का, और भी जो इनके हवारी हैं उनका नहीं है। उसकी किस्मत जिनकी खराब थी कि बाबर का मेलबर्न में 80 नहीं देखिए, आया, वरना वो शिकस्त कैच छूटने के बावजूद टेस्ट जीत गया था सारी मेलबर्न का। शिकस्त जका अशरफ की है और मोहम्मद हफीज की है। हाँ और जो जीते हैं वो ये हाँ। कहते हैं कि सोचना भी मना है। यार साफ मतलब बात सोचना यह है भी कि मना है। आप अगर देखें, अगर हमारी पब्लिक ज्यादातर अवाम हमारी पाकिस्तान की जो देखें, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, यानी वही क्रिकेट देख रहा है। अब उसे जितनी भी समझ आ रही है, भले वो जाहिल है, भले वो अक्लमंद भले वो है, अक्लमंद जब वो इस बात पर तैयार है कि भाई हमें हारने दो, हारने तो लेकिन हमारे यही लड़के खिलाओ, और हमारे तो फिर यार हु आर यू चौधरी साहब? नहीं, आप होते कौन है यार? आपने कैसे डिस्टर्ब की अरे टीम हमारी? भाइयों में दरार डाल दिया आपने। धड़ा डाल दिया रिजवान आपने। को बाबर से आंखें नहीं मिला पा रहे वो। नहीं, रिजवान को भी 24 घंटे पहले बदमाशी सूझी है कि यार अब मेरा टाइम आ रहा है, मेरी चौराट चेक करना, मैं उसे कैसा सुबह उठ शब्दाती के बनूंगा। पता होगा कि आज जा रहे हैं। तो आपने अंदाजा लगा लिया कि रिजवान अब जब खेलेगा टीम में तो उसको बैकअप भी जो है ना हारिस ही चाहिए। हाँ कि जिसको वो बोले बेटा जब मैं बोलूंगा जब खेलोगे तो हाँ जिस मैच में मैं विकेट कीपिंग हाँ। नहीं करूंगा ठीक है, उसमें फ्लेयर है, उसमें फ्लेयर है। फ्लेयर तो हारिस में, फ्लेयर ना आजम में है, ना साइम में है, ना हसीबुल्लाह ना साहिबजादा में, ना साहिबजादा फरहान में। वो आप मुझे कह रहे थे उसको मिडिल ऑर्डर में सेट करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि उस पे कोई बात भी नहीं की इन्होंने। पूरी सीरीज में इन्होंने सिर्फ 2 लड़के टेस्ट किए और आज तीसरा था साहिबजादा फरहान, बस। हाँ उसके अलावा तो आप इन 3 लोगों ने पाकिस्तान को 4 मैच लगवा दिए, जबकि जो आपके पुराने हिमायती है ना, जिसमें हमें माशाल्लाह हर मैच जीतते हैं वो तो जीते हुए आ रहे हैं। वो हर तो मैच कभी जीता नहीं हुआ। कहते। उन्होंने कौन सा हारा भाई, याद है एक आपको तो क्या मैच? जका साहब की बद्दुआ की वजह से शाहीन का पेस गया, हारिस की पिटाई लगी। हाँ, ये सब जका साहब ने किया था। वसीम जूनियर को रोका हुआ था जका साहब ने कि जब तक मैं ना बोलूं इसको खिलाना नहीं वर्ल्ड कप के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यार, ये बेचारे तो पाकिस्तान के लिए खेलते खेलते हलकान हो गए, बाबर और रिजवान। ये तो पूरी कोशिश करते रहे, इन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी कि कम दलील हो, ये हमेशा ज्यादा दलील हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जका साहब की अगर पॉलिसीज बीच में ना होती तो ये दोनों तो पता नहीं क्या कर देते भाई। शुक्र है इनका कोई 100 वो नहीं लगा वर्ल्ड कप के अंदर। ये 100 पे तो अभी तक नाच रहे होते, बोलते मैच गया तेल लेने, ये बताओ मैंने 100 कैसा मारा। तो ये वाले लोग हैं, ये देख ले आज 90 रन के बाद
90 गज की जबान लेके बैठे हुए थे, उनके घंटे से शाहिम पाकिस्तान का है, वो ये कह रहे हैं T20 क्रिकेट में जितनी भी सेंचुरीज हुई है, एक एवरेज निकला है, एक लड़के ने शेयर किया, स्टैटिस्टिक्स का मास्टर है, तो T20 क्रिकेट में जितनी सेंचुरीज हुई है तो उसमें अगर आप एवरेज बॉल्स पे आएंगे तो वो शायद 55 बॉलों के अंदर होती है एवरेज सेंचुरी T20 क्रिकेट में, तो 63 बॉलों पे 90 आए। अच्छा, मैं ये कोई बेंचमार्क रख ही नहीं रहा, क्योंकि मैं क्रिकेट की तनकीद तो करूंगा कि कौन कैसा खेला, बल्ला कितना उठना चाहिए था, कितना नहीं उठ रहा, लेकिन मैं ये जानता हूं जब कि अगर मैं मोहम्मद रिजवान की क्रिकेट का जायजा लूं तो उसने अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन खेल लिया, नहीं बोला भी अच्छा उसने और 7 से 15 ओवर, अगर 7 से 15 ओवर बोलो यार, फील्ड पीछे जाती है, 5 बंदे आपको बाउंड्री पे दिख जाते हैं दोनों तरफ मिला के, अगर उसने एक भी चौका नहीं मारा तो ये क्रिकेट के सिकंदर कौन सी एजेंडा कैंपेन? नहीं, सिकंदर बाग झूठ बोलते हैं, मेरा क्लिप काट के भेज दो इनको। हाँ। अरे भैया तुम जाके खेल लो ना, चौका मारना आसान था, इतनी मुश्किल क्रिकेट थी, रिजवान ने कम से कम 90 रन बना के तुम्हारी इज्जत रख ली। हाँ। तुम आखिरी 18 ओवर तक मैच देख लिया, डालो यार उस पर, तुम्हारे सारे मजे मिल रहे हैं तुम्हें। हाँ। रिजवान तुम्हें नापसंद है? अबे क्यों नापसंद है, किससे मारे रन? एजेंडा ना चलाओ यार, 90 रन किए उसने। तुम क्या बाप लगते हो फेन एलन और उसके डैरेल मिचेल के? वो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, गिलेन फिलिप, गिलेन फिलिप वो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, रिजवान तुम्हें कबूल ही नहीं है। रिजवान से तुम्हारी जाती कोई मतलब कोई जाती ज्यादा करते हैं वो रिजवान के लिए। नहीं, ये रिजवान करके सिक्कू भाई को मतलब हो क्या गया यार, मैं ये समझ में नहीं आया। अरे वो पाकिस्तान के लिए गिरा जा रहा है, पड़ा जा रहा है, आखिरी के ओवर में भागना मुश्किल होता है, उसने भाग के दिखाया कि आखिरी के ओवर में भी सिंगल ले सकते हैं। ये है असल मुद्दा बताने का। सिक्कू भाई झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहा है चौके ओके नहीं, आखिर में सिंगल लूंगा मैं। पर्सनल खुन्नस निकालने पे चौथे भाई आप थोड़ी खेल लेते। इफ्तिखार जब उसके इतने बड़े ने, बड़ा है वो इफ्तिखार, उसका एहतराम करती है टीम। जब इफ्तिखार अंकल ने ये कह दिया रिजवान को कि इस विकेट पे 150 बहुत है, तो उसने तो 8 रन ज्यादा दिया आपको। 8 रन नहीं, रिजवान तेज जा रहा था, इफ्तिखार ने रोक के उसको बोला बेटा क्यों इतने तेज बना रहा है, 150 बनते, रिजवान रुक गया। उसमें रिजवान क्या क्या कसूर है, इफ्तिखार को पकड़ो ना यार। इफ्तिखार ने क्यों गलत बोला उसको? 150 इफ्तिखार को किसी ने कह के नहीं भेजा कि रिजवान को कहना 200 करने। और ये दोनों लानती फिलिप और डैरेल मिचेल, इनकी माँ की आंख नागासाकी मारू इनका मैं। अबे सालो, मैं तुम्हें नहीं पता था 150 बनते हैं यहाँ पे? तुमने कैसे 11 बॉलों पहले बनाने की जरूरत की? दूसरा ये कि तुम क्या मिचेल बहुत खतरनाक है। प्रूफ क्या करना चाह रहे थे? क्या प्रूफ करना चाह रहे थे कि हम 200 मार देते अगर यहाँ पे 200 भी लगे होते? शाहीन को छुटला रहे थे तुम? शाहीन ठीक कह रहा था 170 पे जीत जाते। 18.1 बॉल पे तुमने खत्म करके मैच ये प्रूफ किया कि तुम 200 भी चेज करते। अबे तुम लाती हो साले मिचेल, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे शाहीन के खिलाफ तुम जीते कैसे यार? मेरे रिजवान को तुमने रुला दिया, आज प्रेस कॉन में मजबूर कर दिया उसको सच बोलने में। एक तो इनकी ज्यादती है। अब एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे सामने, 2-3 फुलटो से मिडिल और लेग पे दे देते कि 2 छक्के खा लेते, उसका 100 हो जाता कम से कम। मैं खुदा की कसम में अब मैं क्या बोलूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को भाई कि पसे पर्दा जो मसाइल रिजवान ने बर्दाश्त किए, जो बाबर ने किए, जो शाहीन ने किए, 5-5 महीने तुमने तनख्वाहें रोकी हुई है बच्चों की, किए, जो फखर ने किए और इनके सारे हवारियों ने किए। अबे इनको किस तरह से पीछे से अजीब अजीब हरकतें की जा रही थी। जका साहब ने इनको सांस लेना मुश्किल कर दी थी, बच्चों के कैरियर पर आ गया था। हफीज भाई ने इतना समझाया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़के जो लानत देते हैं ना हार की, वो आने वाला नया लड़का साइम वाइम नहीं दे सकेगा, क्योंकि इनको तो खुसूसियत हासिल है कि ये किस तरह से हारना है, कैसे जीतना है। इन्हें तो हारने के बाद पॉजिटिव्स भी बताने आते हैं। तो ये तो लॉजिकल साइम थोड़ी जानता है ये पॉजिटिव। नहीं साइम देखो, मैं बाबर और रिजवान को नहीं कहूंगा, उन्होंने साइम को ज्यादा नहीं, उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। भाई मैं अब बताता हूँ कि जका अशरफ साहब ने मुसल्लत की है टीम पर मोहम्मद हफीज कि तुम हो डायरेक्टर कौन होता है कि क्रिकेट के कुछ अच्छे फैसले कराओ, अच्छा सपोर्ट स्टाफ भेजो लड़कों। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि अभी घूमने मिलेगा मैं ही हो जाऊं। नहीं यार, फिर उन्होंने क्या किया, साइम को पहली इनिंग जो उसने 7 बॉलों पे 27-28 मार दी है और 8वीं पे आउट हो गया। उसके बाद मेरे पास पक्की खबर है, इतना समझाया कि आज तक वो 3 इनिंग में बल्ला रोकने में चला रहा है। हालांकि अदर डे जिस बॉल पे वो आज भी आउट हुआ, अगर वो अपना शॉट खेलता अपन ओवर चली जाती वो। उसको डरा दिया कि साइम समझाते, ये ऐसे नहीं कहते कि आउट,
ये कहते हैं अगर तुमने 10-15 गेंदें गुजार ली उसके बाद क्या होगा। मैं अब अरे आपको- किसी का नेचुरल गेम आप क्यों चेंज करवा रहे हैं? असल मुद्दे की तरफ देखिए यार, असल बात क्या है, हफीज को कुटनी बुआ बना के उतारा जका साहब ने जी। कि ये बनी बनाई फैमिली है। ये लोग खुद कहते हैं वी आर लाइक फैमिली, वी आर हियर फॉर फैमिली। इस फैमिली को डिस्टर्ब कर दो। इस फैमिली में तुमने दरार डालने के लिए हफीज जैसी बुआ डाल दी। पीछे वो वाला गेम हो रहा था, वो जो PSL का किनको कॉन्ट्रैक्ट दिया दूसरी पार्टी को। मतलब एक बने बनाए घर को तुमने उजाड़ने की कोशिश करी, बने बनाए घर में तुमने हिस्से बकरे करने की कोशिश करी, इन लड़कों को परेशान किया तुमने, इनकी नींदें उजाड़ दी बेचारे। तुमने वहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया में ये कहा कि फील्ड में कोई सोता नजर आए तो $500 जुर्माना करो। तुम्हारी फ्लाइट छूट गई, मास्टर बन गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार तुमने मेरे बच्चे पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेटर्स को परेशान किया तो क्योंकि हारे या जीते हम रगड़ेंगे, तुमने परेशान क्यों किया? सही कह रहे हैं। हारे या जीते मैं गोद में बिठाऊंगा, क्योंकि ये इससे बड़ी लानत तो कोई हो ही नहीं सकती जितनी बड़ी ये है। क्योंकि मुझे पसंद है ये लोग, ये जब तक जिंदा है, जब तक ये फैमिली बन के खेल रहे हैं, इनके बीच में जिस दिन जीत गए फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बड़ा खूबसूरत चोट। चेक करो इनकी बातें। देखिए हफीज, जका इशरत, ये दो लोग हैं जिन पर ये है पाकिस्तान क्रिकेट पर शपो खून मारने वाले। वर्ल्ड कप भी हरवाया, ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट बॉल सब इन्होंने किया है। और उसके बाद 2021 भी यही हरवा के गया, ये बददुआई करता था बैठ के चादर में। हाँ, ये मैथ्यू वेट के लिए दुआ मांग रहे थे जक्का साहब। तुम्हारे खिलाड़ी, जक्का साहब के खिलाड़ी मिचेल ने हफीज भाई पाकिस्तान की क्रिकेट अगर ठीक कर रहे थे तो 2021 में क्यों नहीं ठीक करके वर्ल्ड कप जिता दिया इन्होंने? नहीं, खुद ठीक नहीं थे। अच्छा, बाबर ने किया क्या था? इनसे पहले शोएब मलिक भेज दिए। वो बोल्ड हो गया, उन्हें पता नहीं था, वो समझता है शोएब भाई जाते ही मारते हैं, हफीज भाई कुछ बोले लेते, उन्हें पता ही नहीं था मिचेल स्टार्क को देखते ही शोएब भाई ढीले हो जाए। मेरे घर के लड़कों को जो एक फैमिली बना के बैठे थे, उसमें एक ऐसी बुआ उतार दी इन्होंने क्रिकेट की बुआ उतार दी अशरफ साहब। हाँ, जिन्होंने हस्ती अच्छा, ये चेयरमैन नहीं थे, ये मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ फील यही होता है भाई, इस वक्त के चेयरमैन है, चेयरमैन कोई था ही नहीं पाकिस्तान का। परसों ये अपनी मर्जी नहीं कर सके थे, मैंने इशारतन इतला दी थी, क्योंकि ये हमारे बहुत काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी भाइयों का डोमेन है, वो खुद ये खबरें देते हैं, तो अच्छा ही है उनके प्लेटफॉर्म से। ये भैया इन्हें रोक दिया, इन्हें करनी थी, इन्हें गवर्निंग बॉडी फॉर्म करनी थी, इन्हें बोला किस हैसियत से IPC ने रोक दिया। अच्छा, इन्होंने भी बुला के एक लौंडे के साथ तस्वीर भी खिंचवा ली। आप हल्का ले रहे थे भाई को, भाई कह रहा है शाम को आपको बोल के गया हूं कि ये जो रिजवान ने सब कुछ निकाल दिया है। अबे इसको बताने वाले भी हफीज भाई हैं। हफीज भाई हैं कि आदमी नहीं हूं उनका, बस वो गए। अब तू बंद दे यार, मुझे बख्श दियो, तेरी मेहरबानी। हाँ, सब बख्श दो तुम। अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब चौधरी तुम ही। अब तू बख्श दे। मैंने हमेशा कहा है कि यार बने बनाए जो मुझे PSL भाई पे तो रोज का रोना है, मुझे PSL में मसला लग रहा है। जक्का साहब, ये डील जक्का साहब ने कराई थी उससे जिनसे हो रही है। मेरे बच्चों के मुस्तकबिल पे तुमने जो है ना वो जो है ना हथौड़ा मारने की कोशिश करी, मेरे रिजवान को परेशान किया, मेरे बाबर को तुमने वन डाउन किया। मतलब ये तो जातियां कर रहे हो तुम यार, फैमिली की तरह वो खेलते हैं। देखो हमें जब नए उन्हें देखने वालों को इससे गर्ज नहीं कि वो क्यों हार रहे हैं अफगानिस्तान से, तो हु आर यू यार? देखो मसला ये कि और आपको क्रिकेट आती होती ना तो मैं कहता, आपने तीतर बटेर वाली कहानी की, हफीज को रख लूं, डिसिप्लिन, जुर्माने, साजिश कर दे, यासिर अरफात बुला ले। बट्टे को आपने कोच बना दिया। सही, देखिए ये बाबर रिजवान शाहीन का डोमेन नहीं है, आपने बट्टा पे अबे 31 ओवर द विकेट लास्ट टेस्ट में 31 डिग्री खम मिला था उनके, आज तक याद है। और वो सलमान, और राउंड द विकेट जो है वो 39 डिग्री। अबे उन्होंने बायो मैकेनिकल वालों का भी जीना आराम कर दिया। क्या तू तो 3 गुना भी हम बढ़वा दे तो तू फेल है। उन्होंने कहा उसको रख लिया। उन्होंने बोला इसके मशीन में कोई बाजू डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी की तो मशीन भी नहीं। ये पूरी सरगोदा 11 लेके उतरे थे बाबर को गिराने बाबर को गिराने के लिए। भाई मैं तो 4 दिन पहले भी कह रहा था, अब कुछ बच्चों का मसला क्रिकेट नहीं है, वो कहेंगे आप 5 दिन पहले सपोर्ट कर रहे थे। बेटा आप समझोगे नहीं, हम आप थोड़ी हैं, हमारा मसला सपोर्ट नहीं है, हम बताते क्या है। आज मैं कोशिश करता हूं 2 लाइनों में आपको फारिग कर दूं, अगर आपको अबू से 2 लाइनें बहुत होती हैं।
आप अपने अब्बू से पूछिएगा ये लाइनें स्किप करवा के कटवा के। अब्बू को फारिग ना करा दे सुना के कहीं भैया। हाँ, अब्बू आप सुने, अब्बू से पूछिएगा भाई क्या कह रहे हैं। बेटा बाबर आजम की स्किल लेवल बहुत जबरदस्त, उसमें पोटेंशियल था। उसे पाकिस्तान का जब कप्तान बनाया तो वो डे इन डे आउट जब जब खेलता था हर मैच में वो नए नए शॉट्स मारता था, फियरलेस, यानी फियरलेस बैटर था। और आज एक जाती और फिर उसके सामने जब उसके कप्तान को निकलवाया, मैं वो बात नहीं करता जो देखी हुई ना हो, वो साजिश में हो नहीं हो, बेचारे के पास क्या ऑप्शन होगा। जब निकाला तो उसे ये समझ आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को भी जलील कर देंगे, क्योंकि उसे ये पता था कि ये जो मेरा कप्तान है इसने 180 रन से इंडिया को फाइनल हराया। और जब से मैं पैदा हुआ और क्रिकेट देख रहा हूँ, इतना बड़ा फाइनल कभी इंडिया को, हम तो ग्रुप मैच भी नहीं मारते, ठीक है। तो बाबर डरने लगा, बाबर बेचारा डरने लगा। फिर टीम में उसके गले में एक दो, ये आगे की बात है, टीम में बेटा उसके कंधे पे इन 2-4 लोगों ने हाथ रखा, ये नाअहल थे, ये नाअहल थे। बाबर ने कहा मेहनत करनी है फिर टीम के लिए, उन्होंने कहा हाँ करेंगे। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बाबर को चौड़ा किया और बाबर से ज्यादतियां करवाने लगे कि इसको रोक, ये तेरी कप्तानी खा जाएगा, कप्तानी का खौफ दिखाने लगे, ये हमारा कल्चर है, उसकी रोजी रोटी है, इस कैप्टन लगी हुई है, उसका नाम बन रहा है, वो क्यों चाहेगा मैं कप्तान ना रहूं। इन सारी चीजों पे ज्यादा टाइम देने लगा बाबर, और उस बेचारे की जो स्किल्स इनहेंस होनी थी वो नहीं हो पाई, वरना आज वो हर तीसरी बॉल पे टाइमिंग से छक्के मार रहा था। वो था ऐसा, मैं तो हमेशा बताता हूँ। अब क्या हुआ, अब मारेगा सका साहब की वजह से रोका हुआ था ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इन लोगों ने डबल गेम रखा। क्या अगर ये रिजीम चल गई तो बाबर ही गिरेगा। अब हम तो नहीं गिर रहे, बाबर ही गिर रहा है, कप्तानी से गिरा दिया, हमारा आदमी कप्तान हो गया। शाहिद भाई ने मेरे लिए बयान भी दे दिया कि शाहीना को नहीं, देखो जो बन गया वो तो बन गया। शाहिद भाई ने अगला रास्ता दिखा दिया, रिजवान को होना चाहिए। वो शाहिद भाई ने T20 में नहीं दिखाया है, वो उन्होंने दिखाया वनडे में कि वहां खाली, समझ गए। तो इन सारी चीजों में पाकिस्तान ने जो आखिरी 6 साल में 7 साल में कमाया था, या मैं उसमें एक गोरे का नाम लूंगा, मिकी बेवकूफ, उसे कोई क्रिकेट विकेट नहीं आती थी, उसे ये पता था बैट्समैन कैसा होता है, ठीक है। जो 7 साल में पाकिस्तान ने एक ही चीज बनाना शुरू की थी, बाबर 3 साल वो ऊपर की तरफ गई बनते बनते, बाद के 3 साल आपने पाकिस्तान क्रिकेट पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक है कि बाबर को आप डिक्लाइनिंग मोड में लेके आ गए। अब वो बेचारे का मसला ये है कि अब वो अपने रन्स कर रहा है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, बट वो तारीफ करने वाले भी अब मैक्सिमम लोग लिख चुके हैं कि यार वो इम्पैक्ट नहीं आता इसका, आना था। उसमें वो जम्प्स थे कि वो पाकिस्तान को हर 4 में से 1 मैच अपने ओन पर जिताता, मैंने बताया पहले। अब क्या हुआ, ये आए जका साहब, अब क्या होगा कि इन्होंने डबल गेम रखा प्लेयर्स ने कि अगर बाबर ही गड़ेगा ना, बाहर भी होगा तो T20 से बाबर होगा, मैं तो ओपनर हो गया हूं, पावर प्ले में 5 मैचों के अंदर मेरी एक इनिंग तो आ जाएगी। ये कैसे खेलेगा, क्योंकि ये ज्यादा वक्त उस वक्त बैटिंग करेगा जब पाकिस्तान को 9 एंड ओवर चाहिए, और ये खुद देख चुके थे 2 साल में कि कभी भी पाकिस्तान को रिक्वायर्ड रेट अगर 8 चाहिए तो ये 10 कर देता है, ये उतना तेज नहीं खेल पाता। क्यों, क्योंकि बाबर जब शुरू के 2 साल क्रिकेट खेले, बाबर की आदत थी, बाबर ने फिर बाद के कप्तानी के टेन्योर में ये आदत कभी अपनाई नहीं, एक आधा 2 इनिंग के अलावा कि मैं तेज खेलूं, वो अपनी बैटिंग करने में लग जाते थे कि 100 करूं। यार मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं तो ये इन्होंने आके ज्यादतियों के अंबार लगा दिए भाई। आप हमारे जो वर्ल्ड क्लास हैं उनको चूमे चाटें चूसे जबान लगाएं, कुछ भी करें, तालियां बजाएं, कुछ भी करें, यार ये वर्ल्ड क्लास हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन बता दी कि हमारी शिकस्त के पीछे जो अवामिल थे उसमें साइम था, आजम था, शान था, जका साहब थे, हफीज भाई थे, शान भी था ना टेस्ट में। हाँ ना, शान भी था। शान ने तो अच्छा किया यार। शान ने बिठाया कैसे इसको पहला टेस्ट? किसको? मेरे दोस्त को, रिजवान को। नहीं, शान ने नहीं बिठाया। शान ने बिठाया, और किसने बिठाया? हफीज भाई ने समझा दिया था कि पहला उसी को खेलने। तो भाई सीधी सी बात, हफीज भाई थे इसके पीछे, हालांकि हफीज भाई इससे दोस्ती भी निभा रहे थे, ये मास्टर है डबल गेम खेलने के। हफीज भाई जका साहब को भी कह रहे थे रिजवानी सब करता है, आज लगता है, लोग बताते हैं भाई, देख लिया हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी की पे कोई खबर का वो लगाएं ले, आज आपने खुद, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट के बाद ही इसको वापस बयान दे के अंदर लाया। जिस अंदाज से मेरे प्यारे हजरत मोहम्मद
रिजवान साहब ने बात करी है आज बैठ हाँ। के, भाई वो सुनने वाली है। कमाल है यार, इससे कैमरे अंदाजा के लगा बगैर तो बहुत तपावा हो गए, कैमरे में इतना लड़ गया कि प्लेयर्स का पोटेंशियल जो होता है ना, वो उसकी स्किल्स जो होती है ना, वो उस पर गैर जरूरी प्रेशर, ऐसे हाँ। लोग प्रेशर डालें जो जिनकी पॉलिटिकल स्किल्स भी कम हो हाँ। और वो चेयरमैन बनकर आ जाए, हाँ। तो इसमें रिजवान का कसूर नहीं है। हाँ। हम हो सकता है मैं गलत कह गया हूँ कि ये जिम्मेदार है, मगर ये जिम्मेदार नहीं है, ये तो जका साहब जिम्मेदार थे, ये तो अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि फैमिली को डिस्टर्ब किया उन्होंने, आकर एक बनी बनाई फैमिली को, फैमिली है यार, ये क्रिकेट टीम नहीं समझो आप इसे, ये हमारे बच्चे, हमारे क्रिकेटर नहीं है, हमारी फैमिली है। हाँ ये इनकी फैमिली है, हमारी क्यों है फैमिली की तरह ट्रीट करें, प्यारे नन्हे मुन्ने हाँ। है। तो अब बाबर ठीक है, बाबर मेरा वन डाउन आ रहा है, ऊपर आके 50 करता, उसने बोला भैया मुझे कहीं पे भी भेज दो, मैं 50 करूंगा। बाबर 50 के बाबर के रन नहीं होंगे, हमने कभी नहीं कहा। हमने अच्छा फिर ये कि बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी किया, तो बहरहाल अंदाजा लगा। आज उसके रन क्यों नहीं हुए? क्या आज उसने ऑफ स्टंप की सेट होके ऑफ स्टंप वाली बाउंसर मार दी जो हल्की थी, पर शोर क्या मचा मार्केट में, जो फरहान ने बाउंसर जो 10 मीटर से ही ऑकवर्ड उड़ गई। जका हफीज डियो पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया गया, और रिजवान ने बिल्कुल ठीक कहा कि यार जब आप रोटेशन पॉलिसी के नाम पे बनी बनाई जोड़ी को जो है ना तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स तो यही आएंगे और आगे भी आएंगे। उन्होंने ये भी इशारा किया। हाँ मतलब एक तरह से रिजवान ये तक कह गया कि जो हार रहे, कह रहे मैं हारना तो नहीं चाहता, लेकिन जो आप कर रहे थे वो हो रहा है। हाँ, जो आप यानी उसने ये भी बताया रिजवान ने कि देखो ये जो 4 मैच हैं हम सिर्फ यही हारे हैं, उसके अलावा हम सब तो जीतते हुए आ रहे हैं, ट्रॉफी भी हमें नहीं दिखी, पर रिजवान आपको ये बता के गए कि वो ट्रॉफी भी हम घर ले आए, वर्ल्ड कप वाली, वो दिखाने को ऑस्ट्रेलिया जीती है। नहीं देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हमारी स्क्रीन पे गलत आया है। बाबर ने विराट कोहली सही कह रहा है वो। बाबर ने विराट कोहली का साइन लिया, उस टी शर्ट की रेप्लिका बनी, एक रिजवान ने भी ली, हाँ एक शाहीन ने भी ली। भाई ये तो पूरा ग्रुप अपना गेम, फैमिली हमारी जो है वो, मतलब किसी को परेशान थोड़ी किया, सबको इज्जत दी उन्होंने। विराट कोहली को भी दी, रोहित शर्मा, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे आप समझे नहीं, ये उनसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये हमेशा डिस्टर्ब होते हैं उस वक्त जब हेडमास्टर जो है ना बनके कोई इनके ऊपर आ जाता है। ये हेडमास्टरी कबूल नहीं करते, एक बोलते हैं हम आलिम फादिल हैं, पढ़े लिखे, हमें क्रिकेट आती है, हमसे सीखो, हम बताएंगे। आती है तो फिर चाचा क्या बता रहे थे इसे पिच पे आके? चाचा इनके 150 की पिच है, कह रहा है कि चाचा की उम्र ज्यादा है, तो एज के हिसाब से आगे उन्होंने बताया, तो मैं रुक गया, फिर मैंने इसीलिए मैं बहुत मारता। देखिए सिक्कू भाई, आपको जो बुरा लगा है ना, वो यही तो असल में इफ्तिखार को पकड़े ना, जिससे आगे रिजवान को ये बताया कि भैया ज्यादा क्यों बना रहे हो। जब इससे सिंगल लिए कि मैं आउट हो जाऊंगा तो 4 सिंगल कौन करेगा? जबकि शाहीन फिर भी जल्दबाजी में कह दिया कि 170 कर लेते, अगर 170 कर लेते तो 18.1 ओवर में तो पूरे कर गए थे। तो शाहीन भी गलत कह के गया। और फिर ये जो सिक्कू भाई के सिक्कू भाई की जो सेटिंग चलती है ना, ये मिचेल से इनकी व्हाट्सएप पे बातें चलती हैं, फिलिप इनकी सेटिंग में है, ठीक है। विलियमसन को इन्होंने कहा था कि विलियमसन तुम भी बाहर बैठ गया, वरना ये बोलेंगे कि उनके सारे पुराने खिलाड़ी खेल रहे थे। तो बात सीधी सी ये है कि यार अपने खिलाड़ियों को आप गिराते हैं, ठीक है, और उनको हीरो बना लेते हैं, मिचेल को और फिलिप को। भैया वो एक खेल गए, रिजवान और बाबर पर न जाने कब से खेलते हुए आ रहे हैं। अभी अगर ट्रॉफी नहीं आई तो इसमें तुम्हारी दुआओं की कमी है ना यार। तुम जान लगा के बेटा दुआ नहीं मांगते ना, मसले इनको लग नहीं पाती है। जरा दिल से दुआएं मांगा करो, जब ही तो लगेगी। लड़के पूरी ट्राइयां मार रहे हैं। शाहीन ने जान मारी, आज 140 मारी नहीं मारी शाहीन ने, खुशी में मारी, खुशी में मारी है। अब ना हफीज का प्रेशर है ना जका का प्रेशर है। अब आप समझेंगे, स्पीड भी शाहीन की खा गए थे ये लोग। नहीं, आप एक बात बताएं कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब से ये लोग आए थे? खबरें आपको क्या मिल रही थी कि हफीज भाई से लड़के डिस्टर्ब हैं, ये इतना बोलते हैं। देखिए, हमने भी कहा कि हफीज भाई क्रिकेट को समझते हैं। हम तो कुछ महलों को भी कह जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को के नाम को शायद अच्छा नहीं किया हो कभी, क्योंकि हम ये नहीं कभी, जब किसी को इतना जान लेते हैं या इतना पता होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो प्रोफेशनली वो आदमी दिल से बहुत बड़ा होता है कि अगर उसको कोई आदमी पीछे, देखो पीछे गीबतें और बुराइयां सिर्फ उसकी होती हैं जिसकी बराबरी करने की ताकत नहीं होती सामने वाले की। उसे पता होता है मेरी औकात नहीं है, मुझे पोच के फेंक देगा, उसकी बुराई होगी। बस सरफराज को चाहिए हफीज भाई के लिए ट्वीट कर दें कि हफीज भाई तुम इस्तीफा ऑनलाइन दोगे या सरफराज नेक ना बनो, हफीज भाई को निकलवाओ। नहीं, अब इस्तीफा हफीज भाई देंगे किस चीज का? रिजाइन दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पोस्ट अभी तक कंफर्म ही नहीं है, उनका लेटर ही साइन नहीं हुआ हुआ था। अबे वो स्टिकर बने हुए थे, चिपका हुआ, थूक लगा हुआ स्टिकर बना के लगा दिया था। आज रिजवान ने उनकी फिल्म बना दी
हाँ। ये फैमिली डिस्टर्ब नहीं करना हफीज नहीं, मियां। रिजवान ने फिल्म नहीं बनाई है, रिजवान ने पाकिस्तानियों की आंखें खोली हैं कि ये आदमी था जिसकी वजह से हम हारे। हाँ, इसने कहा कि ये करने दे, उसकी हाँ। बातों में क्या आ रहा है? हाँ। आप सुनो, उसने थोड़ा सा कहा भी है, वो इधर उधर बहुत जाता है ना बात पहले करते हफीज हुए। भाई का, मगर फिर गुस्सा आया, उसने कहा हफीज। उसने कहा यार उसने वो कहा, "ज़का।" हफीज भाई ने बोला कुछ इससे बेहतर उसने कहा, सोच रहे, "गुल, यानी गुल।" तुम लोग बेहतर हो, कुछ इससे बेहतर हो जाए तो क्या बुरा। मतलब ऐसे करते करते उसने आपको ये बताया कि ये मुसल्लत इसने कराया है, यार, हम तो 4 साल से वैसे ही फिर खेल रहे। दूसरा ये कि मुझे तो पता ही नहीं था इन नाकामियों के पीछे इस कदर प्रेशर वो ये मेरे कह रहा लड़कों था ने कि लिया हुआ है। इन्होंने हमें वो फ्रीडम नहीं दिया जो इससे पहले मिला हुआ था, हाँ। कि बर्बाद कर दो, चाहे ये तुम्हारी टीम है, ये तुम्हारी ही रहेगी, और अब मैं आपको बस बताऊं- तुम ही खेलोगे इस हाँ। टीम में, बाकी पाकिस्तान के नाम लेने वाला कोई और बच्चा नहीं खेल सकता। नहीं, अब या रिजवान और हफीज भाई ने पिया बहुत है भाई। देखो आजम खान को या क्या रिजवान को कीपिंग कराना, पी गए वहाँ। साइम को बोलना तू रोक, तो पिया बहुत है भाई। हाफिज और मेरे टेक्निकल और लॉजिकल कोचेस कबूल है भाई, हाँ, ये पिए नहीं। हफीज भाई मेरा ख्याल से तज्जिया सबसे अच्छा कर सकते नहीं, वो हैं। तो- मैंने ये कुछ महीने पहले भी बोला था, अगर वो बायस ना हो, जो शुरू में वो बैठे थे ना नेशनल स्पोर्ट्स चैनल पे, हाँ। वहां उन्होंने बड़ा अच्छा तज्जिया किया वहीं था। बैठकर तो ये रिजवान से बातें करते थे ब्रेक में। वहां इन्होंने पहले सच कहे, फिर इनकी कॉल आ गई कि तुम जाओगे एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। वहां से पलट गए। वहां से पलट फिर इन्होंने थोड़ा मोहतात रहा, इनको समझाया, अब नहीं बचे हैं यार, अब समझा कर क्या करता अभी है। भाई मैं तो कह रहा हूँ, फिर इन्होंने ये अभी कहना भाई- छोड़ दिया कि हम मुकद्दस गाय बना देते हैं, अभी बना भाई- देते हो, अभी भाई मैं तो कह रहा हूँ, वहां से लेके फिर इन्होंने जका साहब को पकड़ा। हाँ। हफीज तुम मेरे पुराने दोस्त हो, हाँ। हफीज तुम सही करा दो। बनी बनाई फैमिली उजाड़ दे हफीज किसी तरह, तू बस सर मैं उजाड़ दी हूँ, उन्होंने। सर मैं हूँ। और वहां गए तो बाबर रिजवान को कहा यार समझो तुम जका साहब का मिजाज नहीं जानते, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कि साइम को न्यूजीलैंड में करने दो, ये एक्सपोज होगा, मैं इसको इतना पकाऊंगा, उसके बाद मैं इसे पाकिस्तान वाले नहीं खेलने दूंगा, ये वहां थ्रेट है, ये वहां अपने ग्रुप में आ जाएगा। डायरेक्ट न्यूजीलैंड में जाके एकदम से इसको शायद कुछ समझना है, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, बस तुम लोग इसके सामने नाराज रहा करो। ये है, तो ये हफीज गलत कर रहे थे। अच्छा, फिर ये कि अब देखो, अब वो साजिशें उतरी हैं ऐसा पाकिस्तान लगता क्रिकेट है, बोर्ड से। मैं तो स्टोरी अब- बता रहा अब हूँ, संडे ये वाला- नहीं कह रहा कि हफीज अब ये कहते हैं। संडे को आखिरी T20 आई है, अब वो पुराने असरात तो जाते जाते टाइम लगेगा। ये सीरीज अगर 5-0 व्हाइट वॉश हो भी गई तो इसमें ना रिजवान जिम्मेदार है, ना बाबर है, ना शाहीन जिम्मेदार है, ये हफीज और जका साहब जिम्मेदार जका साहब है। इन्होंने लड़कों को वर्ल्ड कप भी सही तरह जका साहब सोने की भी वजह नहीं के दिया। आने के बाद आ रहे हैं हम। फील्ड में आंखें भी बंद कर दी। भाई बुला दो यार, कोई बात नहीं है, जुर्माना हो जाएगा। मैं बाबर को एक और मौका देने को तैयार हूँ। मैं तो आप हमेशा बाबर भी- को कप्तान बनाए यार, ये नहीं समझ आ रहा है, मैं ये तो कह आपने रहा हूं- नई खिचड़ी बना दी है यार। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि इन 1 महीने में सबसे ज्यादा बाबर ने सीखा होगा, वो खुद अब इन्हें गालियां दे दे के ठीक कर लेगा। अब कर ले। अब कर लेगा वो, अब उसे समझ आ गया वो इनके साथ कर क्या नहीं रहा था। उसने ये देखा कि ये हफीज भाई की बातें बर्दाश्त करते हैं, तो ये मेरी भी करेंगे अब। बिल्कुल आप समझे, अब बाबर को आप वापस कप्तान बनाए यार, चलो यार ट्रेंड चलो, ब्रिंग बैक बाबर एज कैप्टन यार, बहुत हो गया ड्रामा यार। नहीं यार, जब ठीक है यार, रहने दो उसको कप्तान यार, वो कम से कम यार, अगर उसका कप्तानी में दिल, असल बात क्या है, बाबर का कप्तानी बाबर में कप्तान नेचुरल है दिल तो नहीं लगता। बाबर कप्तान बनेगा तो फैमिली बनेगी, वरना बन ही नहीं सकती। नहीं, मैं इस वक्त सीरियस हूं, मैं सीरियस हूं। आप बाबर को कप्तान बनाए इस वक्त, उसके रीजन से, उसके रीजन ये कि भाई जब पाकिस्तान में यही अगर ये लड़के जानते होते क्रिकेट, तो ये बाबर को खड़े होकर ग्राउंड में टिप्स ही दे कम से देते। कम बाबर इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा तजुर्बे के हिसाब से बाबर ही जान गया, नहीं, फिर चाहे वो दूसरा- थोड़ी सी भी फिर जानता है। दूसरी बात ये कि कम से कम बाबर के मुंह से ये तो सुन सकते हैं ना कि एक सेमीफाइनल खेले, एक फाइनल खेले। हाँ, ये क्या बताएंगे, ये तो आप कुछ नहीं खेलेंगे। बाबर तो आप कबूल कर लेंगे यार, चलो बाबर है, बाबर से हम सबको प्यार है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं यार, ये फौरन ये कप्तानी का फैसला भी जका साहब के टेन्योर में हुआ है। कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप बहुत सी टीम हार जाती है, बटलर भी हार गया, बाबर को आप वापस कप्तान बनाएं। ये वाली बात मैं मजाक में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भैया इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आता, ये सब इफ्तिखार चाचू पे रिलाय करते हैं। तो फिर चाचू को कप्तान क्यों नहीं बना देते यार? चाचू कुछ तो कर नहीं रहे आजकल, फारिग घूमते हैं, वो आते हैं बल्ला लेके चले जाते। अब वो सबको काम दे दो कि चल तू कप्तानी कर ले, तू हमें पिच बता दिया कर। इफ्तिखार को रख लेते ना किसी की जगह पे, उसको टीम में क्यों उसको रख लेते सिर्फ मशवरे के लिए। हाँ। कि आपकी उम्र ज्यादा है। आपकी उम्र अरे यार, ये
तो कि पाकिस्तान जी चाचू बड़ी क्रिकेट अच्छी का- पिच रीडिंग है उनकी। पिच रीडिंग अगर होती जैसे तो वकार यूनिस ने खामोश खत लिखा था, लोगों ने बड़े बड़े यहाँ बेहुदा लोग हैं पब्लिक कर दिया। public कर दिया। पब्लिक कैसे किया? उन्होंने नजम सेठी को बताया था कि शाहिद आफरीदी को पिच तक पढ़नी नहीं आती, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता, ये पहले से बस डिसीजन ले लेते हैं, आज ये करूंगा कल ये करूंगा। जी। ये वकार यूनिस ने कहा था। तो मैं सोच में पड़ गया कि वकार भाई को आती होगी। फिर मैंने ढूंढा कि वकार भाई को कितनी पिच पढ़नी आती थी, मुझे उसका भी पता चल गया। नहीं, वकार भाई के लिए एक चीज अहमद शहजाद और उमर अकमल अब तक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आपने हमारे खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई थी पीसीबी में वो पब्लिक करवाएं। वो पब्लिक करवाए, क्यों नहीं हो रही पब्लिक? वो भी तो पता चले। वो नहीं हुई। पर शाहिद भाई का तो कोई कुछ आपको पता है, बिगाड़ी वो हो गई थी, बिगाड़ी। वो हो गई थी। बाहर ये आप लोगों को समझना होगा मेरे भारत- दोस्तों, मेरे भाइयों। तीन- लाहौर से आया हूँ पैदल, पैदल। लाया हूँ ये सौगात। इस सौगात का नाम था पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, चेयरमैन नहीं कहना, हमारे बच्चों को परेशान किया। फारिग, जिन्होंने हमारे बच्चों को परेशान किया। मेरा बाबर, मेरा रिजवान, वो मेरा रिजाइन शाहीन, करके मेरा जा इफ्तिखार, चुके। मेरा फकर, हाँ। मेरे सारे मेरे लड़के। यार जब लड़के, जब फैमिली की आपस की बात है ये, फैमिली की बात। उन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली कि यार और फकर तुम नीचे खेलना, हाँ ठीक है मैं हम नीचे गुस्सा करते खेलूंगा। हैं तो फैमिली समझ के करते हैं हाँ। ना। हमें क्या पता था बच्चों को पीछे से इतना परेशान किया हुआ है। इतना तंग किया हुआ था आपने इन बेचारों को अगर यार। उसके मुंह से थूक निकल रहा था यार रिजवान वैसे क्या? मुझे एक बात मुझे लग रही है कि ये जो मतलब जका साहब ये गंदे गंदे कुछ मैसेज करवा रहे होंगे इन्हें वर्ल्ड कप फिर में। बाबर के लिए वर्ल्ड कप पे क्या करवाया है इन्होंने यार? क्या देखा आपने वो जो व्हाट्सएप लीक? यार वो सीरियस नोट पे वो बहुत खतर गलत बात है। वो दुनिया में किसी की भी हो, मैं उसको दुनिया condemn में करूं। आंटियों बच्चों की चल रही होती लीक वीडियो, ये तो इनकी तो अजीब ही गेम है नहीं यार। नहीं, उस पे तो बहुत गुस्सा है मुझे। अच्छा, वो भारत- सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा है। बुरा तो मुझे भी वो लगा था, जिसने नहीं भी होना किया हो, चाहिए, जो नहीं भी होना है चाहिए, भाई, नहीं होना किसी चाहिए को था, जानू गलत नहीं है, जानू, ये इस तरह के ट्रेंड नहीं होने वो चाहिए। घटिया हरकतें हाँ। मतलब वो आपको बहुत नीचे ले जाती हैं। बस इतना कहूंगा। असल मुद्दा मैं बस। आपको बताऊं, वो वो- हमारा काम भी नहीं है यार, हाँ। आप सब भी जानते हैं एक हमारा तरफ- काम है सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड बात करना कि इनकी टांगे कैसी बस हैं, अभी हो गई इनकी टांगे, ड्राइवें इनकी कैसी टांगे, हैं, इनकी- इनके कट्स कैसे हैं, हाँ। इनकी रेंज कितनी है। जका साहब ने इनकी जीत पर जो है ना वो पैरा बिठाया हुआ था, ये जीत ना पाए। ताकि नहीं, ये रिजवान बदनाम- ने, एक बात है मेरी, रिजवान ने सबकी बात की, हारने के फैक्टर उसने अपना ये वाला बुक्स तो निकाल लिया कि हफीज भाई कह रहे हफीज थे। भाई उसने ये क्यों नहीं कहा कि, उसने ये तो कहा कि उमर गुल से पूछो, उमर गुल। उमर गुल से पूछो जिसने अपना, हम भतीजा। नहीं खिलाना चाहते थे अपना भांजा ला के खिलवा दिया, उससे पूछो। उसने ये नहीं कहा कि हारिस रऊफ से पूछो वो विकेट क्यों नहीं ले रहा, पिटे क्यों जा रहा है, ये क्यों नहीं बोला। ये कैसे बताया? वो भी setting। वो भी सेटिंग। वो फैमिली है ना, देखें यार, यानी उसने आपको मैसेज दे दिया कि हम 5-6 की जो फैमिली है उस पे सब माफ है। बस यार बस। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो आप क्रिकेट जब पे वो इतना माफ बहुत कर है। रहे हैं एक दूसरे को, तो आप कौन होते हैं अकाउंटेबल करने वाले? इतना बहुत है पाकिस्तान। आपको नहीं अच्छे लगते, आप नहीं देखे उनके गेम यार। ज्यादा तो बेचारे खेल भी नहीं पाए। जका साहब ने वर्ल्ड कप से लेके आज तक इनका बल्ला पकड़ा हुआ हाँ है। हो सकता है एक मैच और जीत के आगे चले जाते हैं और यार। कुछ नहीं पता, जका साहब 5% कमीशन भी मांग रहे हो कहीं ना कहीं से। हाँ। कुछ अब ऐसी मजाक कर क्योंकि रहा हूं, अभी तो मुझे सीरियस नहीं लीजिएगा। पीएसएल अब अगले प्रोग्राम में कुछ अब हम भी मालूम करेंगे, हमारा डोमेन नहीं है भाई। लोगों से, सीनियर्स किसी से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि सुनने में आया था ये बड़े मुआहदे करके दूसरे ग्रुप उतार लिया था इन्होंने। आईएल क्या था वो, आईएल क्या, तो ये क्या सब चीजें वैसी रहेंगी? अच्छा, फिर इत्तलात ये भी होंगी लोगों के पास, जो मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ, हमारा ये डोमेन नहीं है पर साइंस तो है कि जका साहब मुआहदा करके शायद कटवट पकड़ चुके हो, यार सर, क्योंकि राइट्स वाइट्स भी थे ना यार। देखें, रोहित शर्मा इंडिया के कामयाब तरीन T20I के कप्तान बन गए। बिल्कुल बन गया, बराबर कर दिया उन्होंने धोनी का। छोड़ गए धोनी को, पीछे छोड़ गए विराट कोहली को। बिल्कुल। इसका मतलब है उनको भी कहीं ना कहीं परेशान जहां किया गया, जहां उनको पिच नहीं दी गई, वहां पर जनाब वो मैच हार गए। इसलिए उन्होंने मुंह से भी नहीं कहा, शरीफ आदमी थे ना, उन्होंने लेकिन कहा, वो "यार, मैं ये पिच बात पे नहीं कर-" तनकीद नहीं कर रहा अपनी, देखो वो अपने मुल्क का कितना जबरदस्त, उसने उसने कहा भाई जैसी भी थी दोनों टीमों के लिए थी, उसने भले कल- रात को फेवर हो गई उसने हो। कल प्रूफ किया। अच्छा, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें भूल गए थे। संजू सैमसन का वो रन आउट जो उसने किया, हाँ, वो संजू उन्हें भूले सैमसन नहीं का थे वो जो किया। स्टंप था, हाँ। ठीक है, विराट कोहली का रनिंग कैच, वो विराट का पंजा बचाना, ठीक है, फिर वो पंजा बचाना। मतलब अब जब एफर्ट्स होती है ना टीम की, तो सबकी कलेक्टिव। अबे जब असल मैच होता है ना, तो आप वैसी बावले होके सिर्फ मैच देख रहे हो तो। अच्छा, अब देखिए रोहित शर्मा को ऐसा आता है खिलाड़ियों पे टाइम कि जब उनको प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि फैंस भी डिमांड कर रहे होते हैं ना। तो रोहित शर्मा ने एक मरतबा फिर सिर्फ फैंस के लिए वो डिमांड पूरी कर दी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो भी दुनिया ने सुना होगा। उनके पास कोई चूं चरा नहीं थी, कोई फजूल की लफाजी नहीं थी, सीधी सीधी बातें, जो रोल था वो रोल था, बेहतरीन टाइम था, अच्छी सिचुएशन थी।
मारे 11 छक्के हैं, मैं तो फिर भी 8 बता रहा था, बाद में भी तो मारे हैं सुपर ओवर में। वो बाद वाले ओवर में नॉट आउट रहा है वो, पता नहीं 6-7 बॉलों में 46 करके। ठीक है, वही रिंकू की जोड़ी बन गई। बेंगलुरु में कहा जाता है कि लेकिन रोहित शर्मा नहीं कह रहा मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं करो। बेंगलुरु में कहा जाता है कि विराट की जगह है, मगर वहाँ रिंकू की चैंटिंग, रोहित की चैंटिंग, विराट कोहली की चैंटिंग, सब चीजें। अंडर 19 वर्ल्ड कप कल शुरू हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया अपना मुकाबला करेंगे। इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला आज से शुरू हो गया है भाई, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। अमेरिका जीत गया उसमें, अमेरिका और उसका यार आप अमेरिका का जब नाम ले रहे हैं ना मुझे डर लग रहा है। अच्छा, और पाकिस्तान कल अपना पहला मैच खेलेगा अफगानिस्तान से। मैं 3 बच्चों को पे बैंक करूंगा, वो 3 बच्चे पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे अरफात मिनाज है, असफंद यार है वहाँ पर, वो भी अच्छा असफंद यार, ठीक है। और पाकिस्तान का कप्तान देखें, पाकिस्तान को जीत। अब मैं यहाँ थोड़ा सा साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बायस जाऊंगा, मतलब इसलिए जाऊंगा कि आपके थोड़ी सी आग लग जाए। 2004 खालिद लतीफ बिलोंग टू कराची जीत गया अंडर 19 वर्ल्ड कप। 2006 सरफराज अहमद कराची बेस्ड, ठीक है, जीत गए आप। उसके बाद तो आप तरस रहे, 2 दफा ही जीते आप, दोनों दफा कराची से लाया आपको जो टाइटल लेकर आया। बाबर आजम, बाबर आजम किसी एक इवेंट 2 इवेंट खेले बाबर आजम, मजे भी तो चेक करें आप इनके 2010 2012, मजे भी तो चेक करें अंडर 19 के। अंडर 19 पे कह रहे हैं, फैमिली वाली पे नहीं कह रहे। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सात बेग बिलोंग टू कराची, ये टाइटल पाकिस्तान को आ रहा है, ये बता दूं मैं आज सात बेग में बड़ा पोटेंशियल है। मैंने पहले ही कहा था कि उसकी तारीफ नहीं करनी। बच्चा लेके उतरा है, वो कप्तानी है उसमें। मैं ये जो छोटा इवेंट आ रहा है अभी, लोग कमेंट जरूर करोगे। इसी तरह यशदोल भी छोटा इवेंट आ रहा था, बड़ा जीत गया था। वैसे तो किसी से मिलता नहीं मैं कहीं जाके, मगर मैंने खुद जाकर देखा है इसको, जिस तरह से इसकी ग्रिप है बच्चों के साथ बात करने में, बहुत खतरनाक है इसकी, सरफराज से सीखता है यार। ये बच्चा, इसको बस नजर ना लगे, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप लेकर साउथ अफ्रीका में लेके आएगा ये, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कंडीशन है ना, इसलिए जरा डर है। ईस्ट लंदन में है कल इनका।